एक औरत मरकर जिंदा हो गई। सही सुना आप लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी औरत की कहानी लेकर आ गया हूँ भाई, जो मरकर जिंदा हुई और मरने के बाद उसने क्या कुछ एक्सपीरियंस की। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग शायद थोड़ा सा समझ पाएंगे कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद वो क्या क्या फील करता है। देखिए, इस दुनिया में जितने मुंह उतनी बातें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं होता, वो एक असीमित अंधकार में कहीं खो जाते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद मैं, यानी कि आइडेंटिटी जो कहते हैं, हमारी आइडेंटिटी, माई सेल्फ जो कहते हैं, वो हमेशा रहता है। इसलिए हमें हमेशा एहसास हो सकते हैं मरने के बाद भी। लेकिन देखिए, इन सारी चीज़ों में सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं, ये हम कभी दावे से कह नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी मर के तो नहीं देखे ना भाई। ये जितनी भी थेरीज हैं, ये लोगों की फैलाई हुई थेरीज ही, और ऐसे लोगों की जो शायद लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस किए। तो दोस्तों, क्या है लाइफ आफ्टर डेथ? दरअसल ये एक ऐसा सिंपल एक सेंटेंस में आप लोगों को बताऊं तो एक ऐसी चीज होती है जो कि इंसान मरने के बाद अपने अंदर एहसास करता है, फील करता है। उसे ही आम भाषा में लाइफ आफ्टर डेथ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज से लगभग 40-45 साल पहले सौम्य नाम के लड़के की मम्मी की बुआ के साथ घटी थी। दरअसल ये सभी लोग राजस्थान के एक शहर के रहने वाले थे, और एक ये ऐसा टाउन था जिस टाउन में होता है ना भाई, आज के टाइम में भी ऐसा होता है। आप लोग अगर किसी टाउन में रहते हैं और अगर आपके उस टाउन के जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ पे कोई एक इंसान फेमस है, तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसकी सब लोग बात करते हैं। उसको खुशी होती है तो सब लोग उसकी खुशी में शामिल भी होते हैं, और उसको दुख होता है तो सब लोग उसके दुख में भी शामिल होते हैं। तो ऐसी ही थी अपने सौम्य की मम्मी की बुआ जी। कम उम्र की, यही कोई 23-24 साल की उम्र रही होगी। काफी ज्यादा फिट और किसी भी तरह की कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं। ये परिवार वाले ना, जब भी इनको खाली टाइम मिलता था, ताश खेला करते थे। उस जमाने में इंटरनेट और मोबाइल ऐसी चीजें तो शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो उस जमाने में जो लोगों का टाइम पास करने का तरीका होता था, वो होता था इंडोर गेम्स। कोई कैरम खेल लिया, कोई चेस खेल लिया, कोई पत्ते खेल लिए। जुआ की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पत्ते, ताश जो कार्ड्स होता है खेलने का। तो इनके परिवार में जब भी लोग फुर्सत में होते थे तो कार्ड्स खेला करते थे, पत्ते खेला करते थे। मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे थे जो दोस्त बन गए थे, जो कभी कभी आते थे टाइम पास करने के लिए। लाइट्स वाइट्स जाती थी तो होता था ना, पहले कटौती होती थी, अभी भी गाँव में होती होगी, लाइट चली जाती थी तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे शाम के वक्त और इंडोर गेम्स खेला करते थे। तो इनके घर बड़ा घर था, सभी लोग ऐसे इकट्ठे होते थे और खेला करते थे। तो इनकी जो बुआ जी थी ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका नाम हम अभी के लिए प्रिया रख देते हैं। जो प्रिया जी थी ना, वो ताश खेलने में बहुत माहिर थी। पूरे मोहल्ले में उन्हें ताश में कोई नहीं हरा सकता था, और साथ ही साथ कोई भी इंडोर गेम्स की बात हो तो एकदम परफेक्ट, कोई पीछे नहीं कर सकता था। इसी वजह से मोहल्ले में उनका बहुत नाम था। जब किसी को कुछ भी टाइम पास करना होता था, जब किसी को किसी भी तरह की बोरियत होती थी, वो प्रिया जी के पास पहुंच जाते थे और टाइम पास करने लगते थे। इसी वजह से वो पूरे मोहल्ले की बहुत ज्यादा चहेती बन गई थी। होता है ऐसा, हर मोहल्ले में होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को मोहल्ले का एग्जाम्पल दिया। अब क्या होता है, इनकी उम्र यही कोई 25-26 साल के आसपास पहुंची होगी। ये अभी भी बिल्कुल खुशमिजाज, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, और इनकी अभी भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शायद ये एक परफेक्ट लड़का अपने लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि ये भी पूरी तरह से निपुण थी। अब क्या होता है, एक दिन ये लोग, लाइट्स ऑफ थी, रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। मोहल्ले के लगभग 5-6 लोग इकट्ठे थे, परिवार के लोग भी बैठे हुए थे। कोई इंडोर गेम खेल रहा था, कोई चेस खेल रहा था, तो कोई अलग गेम खेल रहा था। तो ये बुआ जी, मतलब प्रिया जी, बैठ के 3 लोगों के साथ कार्ड्स खेल रही थी, जिसमें तीनों लड़कियां थी, मतलब चारों लड़कियां कार्ड्स खेल रही थी। 8:30 बजे के आसपास एक हवा सी चलती है। शायद इस हवा का फील सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी को गया था। जब उनके सामने जो बैठी हुई थी, उनसे प्रिया जी ने पूछी कि आपको ये अजीब सी हवा नहीं लगी कि अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी, हवा नहीं चल रही थी, अभी कैसे हवा चली? ये मौसम था ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में रात के वक्त इस तरह से अचानक से हवा चल जाना थोड़ा सा अजीब लगता है। वो गर्मियों के मौसम में कई बार हवाएं चल जाती है, बारिश में तो चलती है, लेकिन ठंड में जनरली ऐसा नहीं होता है। जो हवा का बहाव रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन ये अचानक से हवा चली और एकदम ठंड की लहर इनके पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। ये थोड़ी हैरान हुई
अपने दोस्त से पूछिए कि ये तुझे अजीब सी हवा फील नहीं हुई? दोस्त ने मना ही की है कि अचानक से प्रिया जी की आंखें ऊपर हो गई, मानो कि पूरा शरीर स्टैचू बन गया हो, शरीर अकड़ गया हो और फिर अचानक से ये नीचे गिर गई। ये जैसे नीचे गिरी, जितने लोग वहां पर मौजूद थे सभी लोग घबरा गए और हड़बड़ा के इनके पास पहुंचे, इन्हें उठाने की कोशिश किए, लेकिन ये उठ नहीं पाई। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। किस्मत से डॉक्टर मोहल्ले में ही रहता था। चेकअप किया, नब्ज चेक हुई, हार्ट बीट चेक हुई और जो भी चेक करना था डॉक्टर ने किया और ये कह दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनकी मृत्यु। बस फिर क्या था, पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोग परेशान हुए कि अब क्या किया जा सकता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि इतनी ज्यादा जवान थी, फिट थी, बीमार भी नहीं पड़ती थी, अचानक से अच्छी खासी बैठी हुई थी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, तबीयत भी खराब नहीं थी, ये कैसे हो गई, कैसे इनकी डेथ हो गई? डॉक्टर्स ने चेक किया तो इनकी मृत्यु का कारण बताया हार्ट अटैक। जल्द से जल्द पूरे रिश्तेदारों को बुलाया गया। मोहल्ले वाले काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और अगले दिन की सुबह रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, सब कुछ आए हुए थे, अर्थी वगैरह सजी और इनकी डेड बॉडी को अब शमशान घाट ले जाए जाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। कि डेड बॉडी को पूरी तरह से तैयार किया गया, जिस तरह से पूरी क्रियाकर्म होती है वैसा किया गया और इनकी डेड बॉडी को अर्थी के ऊपर रखा गया। अर्थी को उठाए हैं, 200 मीटर आगे बढ़े हैं कि अचानक से जो लोग कंधे में अर्थी को लिए हुए थे उन लोगों को अर्थी में कुछ हलचल सी फील हुई। लोग घबराए, बोले ये हलचल कैसी? पहले तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद हमारे पीछे जो चल रहे हैं, हमारे बाजू में जो चल रहे हैं, उन लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जिस वजह से ऐसी हलचल फील हो रही है। लेकिन अचानक से लोगों की चीखने की आवाज़ इनको सुनाई दी। जब चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो इन लोगों ने पीछे पलट कर देखे अर्थी लिए लिए कि कौन चीख रहा है भाई। पलट कर देखे तो ये पाए कि लोग चीख चीख के भाग रहे और अर्थी के ऊपर की तरफ देख रहे और ना जाने क्यों चिल्ला रहे। अचानक से अर्थी में जोरों की हलचल हुई और अब इनको समझ में आ गया कि अर्थी में जो प्रिया जी थी वो अपनी मृत्यु से जाग चुकी है। अर्थी को जैसे तैसे करके बड़ी हिम्मत से नीचे रखा गया और सभी लोगों में मानो भगदड़ सी मच गई। लोग समझने लगे कि ये भूतिया एक्टिविटी हो गई है, कोई भूत आ गया, क्या हो गया, मतलब लोग क्या ही रिएक्ट करें ऐसी सिचुएशन में। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद लोगों ने अपने अपने होश संभाले। भाई ये सिचुएशन ही ऐसी थी, अब खुश हो या दुखी हो, किस तरह से रिएक्ट करें, सब लोग ब्लैंक हो चुके थे, घबरा रहे थे। सभी लोगों ने अपना होश संभाले। बहुत सारे लोग तो भाग ही गए थे, परिवार के लोग यहाँ पे बचे हुए थे। तो प्रिया जी की जो भतीजी थी, यानी अपने जो जिन्होंने कहानी लिखी हुई, जो उनकी मम्मी, उन्होंने पूछे अपनी बुआ जी से कि बुआ जी क्या हुआ, मतलब क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किए, आपकी मृत्यु हो गई थी, आप उठ चुकी हैं, मतलब हम जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ। अब बुआ जी बताती है कि देखो बेटा, हमारे साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ हुई। वो अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि जब हम ताश खेल रहे थे, रात का वक्त हुआ था, एक हवा सी चली थी, हमने अपने दोस्त से पूछे ही थे कि अचानक से हमें ना एकदम सब कुछ ब्लैंक सा समझ में आया, सब कुछ ब्लैंक। शायद दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, हम कुछ सेकंड के लिए जितने आधे सांस नहीं ले पाए थे और आंखें अटक गई थी, पूरा शरीर अकड़ सा गया था और फिर ये कुछ सेकंड की एक्टिविटी के बाद सब कुछ फ्री हो गया। मतलब दर्द कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ अटक गया था और फिर इसके बाद ये सारी अटकनें, सारी रुकावटें खत्म हुई और एकदम फ्री, एकदम हल्का महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ केवल रोशनी ही रोशनी। बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा फील जीते जी तो कभी नहीं हुआ था। हमें अभी भी समझ में नहीं आया था कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम मर चुके हैं, हम जिंदा है, हम पत्ते खेलते खेलते कहाँ पहुंच गए, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमारे सामने दो लंबे चौड़े लोग आए। ये लोग देखने में बहुत ही ज्यादा विकराल थे। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, हट्टे कट्टे थे, धोतियां पहने हुए थे, ऊपर एक गमछे जैसा कुछ लटका के रखे हुए थे। ये दोनों के हाथ में भाले जैसा कुछ था लेकिन भाला नहीं था। ये लोग मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आए और इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। हमने अपने हाथ पकड़ने का कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए अब नहीं, तुम्हारी जगह कहीं और है। उन्होंने जैसे ये बात कही, हमारे सामने हमारे बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी चीजें हुई है, सारी चीजें मानो रिपीट टेलीकास्ट में आंखों के सामने घूमने लगी। मतलब
जो कुछ भी देखे उन्होंने, मतलब जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपने बचपन से लेके बड़े होते तक, सारी चीज़ मानो कि फास्ट फॉरवर्ड में हमारे सामने चल गई। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ ख़त्म होती उससे पहले ही हमने देखे कि हमारे सामने तो एक बड़ी सी सीढ़ी बनकर आ गई है। ये सीढ़ी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, रोशनी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही है। मानो कि सीढ़ी की जो ऊंचाई थी वो अनंत थी। हमने उस सीढ़ी में चढ़ना शुरू कर दिया। हम कुछ ही पलों के लिए सीढ़ी में चढ़े, लेकिन ऐसा लगा कि हम तो बहुत ऊंचाई तक चढ़ गए। सीढ़ी की जो लंबाई थी शायद हमारे लिए कम हो गई, या फिर हम बहुत तेजी से चढ़ गए, जिस रफ्तार का समझ हमको आ ही नहीं पाया। बस फिर क्या था, हम एक ऐसी जगह पर एंटर किए जहां पे काफी सारे लोगों की कतार लगी हुई थी। सभी लोग शायद अपना कोई नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। सामने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा बना हुआ था और अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा वातावरण फील हो रहा था। धीरे धीरे करके सभी लोग अंदर तक पहुंच रहे थे और फिर लौट भी रहे थे। अब हमारी बारी आई। हमसे पहले एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। हम दोनों को एक साथ अंदर भेजा गया। अंदर बहुत बड़ा सिंहासन लगा हुआ था। इस सिंहासन के ऊपर वो दोनों लोग जो हमें लेने आए थे उनसे भी ज्यादा विकराल कोई बैठा हुआ था, बहुत ज्यादा खूबसूरत, चेहरे में एक ऐसी चमक जैसे कि मानो कि 100 सूर्य भी मिल जाए तो वैसी चमक इकट्ठी ना कर पाए। बहुत ही ज्यादा रौबदार दिखाई दे रहा था। वो सिंहासन में केवल बैठा हुआ था और मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों को देखा जा रहा था। बस फिर उसके बाजू से एक आदमी उठकर आया। उस आदमी के हाथ में एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी। उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत को देखकर किताब खोला। उतने में ही वो बूढ़ी औरत सिंहासन में बैठे हुए उस आदमी से रोटी मांगने लगी, लेकिन सिंहासन में बैठा हुआ वो आदमी केवल मुस्कुराया और बाजू में खड़ा हुआ वो आदमी जिसके हाथ में वो किताब थी, उसने कहा, ये देखो, इसी प्रकार से तुम्हारे पास एक कौवा भी रोटी मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसे भूखे पेट ही लौटा दिया था। यही कारण है कि तुम्हें यह यातना आज भुगतनी पड़ रही है। तुम्हें इसका फल जरूर प्राप्त होगा। तुम्हें यह यातना जरूर भुगतनी होगी क्योंकि तुम्हारे पास से कोई भूखा लौटा था जबकि तुम उसे खिलाने के लिए सक्षम थी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत के पास 2 लोग आते हैं। ये 2 लोग और कोई लोग थे, उसे लेकर कहीं और के लिए निकल जाते हैं। अब मेरी बारी आती है। मेरे सामने वो लंबा सा आदमी जिसके हाथ में किताब थी, वो किताब खोलता है और किताब देखकर वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है जिस प्रकार से मुझे यहां पर देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। उसने तुरंत मेरे चेहरे की तरफ देखा, बोला कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मैं पिताजी का नाम बताती उससे पहले ही सिंहासन में बैठा हुआ वो आदमी उठा और उसने अपनी लंबी लंबी भुजाओं से हमें धक्का दिया, जोरों का। उसने जैसे ही हमें धक्का दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस ऐसा फील हुआ कि हम एक बहुत रफ्तार से कहीं गिर रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका लगा और हम ये पाए कि हम तो इस तरह से अर्थी में पड़े हुए हैं। आसपास लोग जोरों से चिल्ला रहे हैं। तब जाकर हमें शायद ये समझ में आया कि हमारी मृत्यु हो चुकी थी और अब हम जीवित हो गए। प्रिया जी की ये बात जब लोगों ने सुने तो भाई रोंगटे खड़े हो गए लोगों के, क्योंकि ऐसा कुछ ना ही कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया था और ना ही कभी किसी ने किसी से सुना था। सभी लोग स्तब्ध रह गए। लोगों ने तरह तरह की बातें की, जितने मुंह उतनी बातें। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहे कि ये पागल हो चुकी है, डॉक्टर को दिखाया जाए, वो भी मोहल्ले वाले डॉक्टर को नहीं क्योंकि ये पहचान का हो सकता है, बाहर वाले डॉक्टर को दिखाया जाए। इनको लेकर डॉक्टर के पास भी जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने बोले तो पूरी तरह से फिट है। बस सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। लेकिन इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद जो इनका नाम था, उसी नाम की औरत इनके घर के सामने तरफ भी रहती थी, उसकी मौत। तब से लेकर आज तक लोग यही समझते रहे कि शायद ये जो प्रिया जी थी, इनकी मृत्यु गलती से हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने मरने के बाद ये सब कुछ एक्सपीरियंस तो किया, लेकिन वापस से जीवित भी हो गई। मृत्यु उसकी होनी थी, सामने रहने वाली उस औरत की होनी थी जो कि इनके नाम वाली ही औरत थी, लेकिन गलती से ये चली गई थी, इसलिए वापस से जीवित हो गई, लेकिन वो नहीं हो पाई। दोस्तों देखिए, इसमें कितना सच है कितना गलत ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी घटना हुई है उनके परिवार में से ही मुझे किसी ने लिख कर भेजा और उसका ये मानना था कि मैं ये पूरी दुनिया को बताऊं और ये समझाने की कोशिश करूं कि मृत्यु के बाद देखिए ये भी हो सकता है। अब आपके इसके ऊपर क्या राय है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है कितनी नहीं,
लेकिन आप इस सच्चाई को तो नहीं झुठला सकते कि मृत्यु के बाद लोग जीवित नहीं होते। दोस्तों, मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग जिंदा हुए हैं, लेकिन मरने के बाद उन्होंने क्या फील किए थे ये केवल उनको ही पता है। और जो हमें पता चलता है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हम कितनी मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस कहानी के जरिए किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, केवल और केवल आप लोगों को एक जानकारी दे रहा था जो किसी के साथ कुछ घटा था उसकी। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखिए, एक अलग तरह का मनोरंजन या फिर कहानी या कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।